बुराई से भगवन, उतराई न लूंगा हे 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 भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। तुमने अहिल्या को पार लगाया है, मुझको भी पार लगा देना। तुमने अहिल्या को पार लगाया है, मुझको भी पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा में आप सबका स्वागत है। कल हम जब श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की कथा कह रहे थे तो सूत जी सौनक मुनि को कह रहे थे कि सनकादि ने नारद जी को 7 दिनों तक सभी पापों का नाश करने वाली, सर्व पाप नाशिनी, परम पवित्र करने वाली और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सप्ताह यज्ञ के माध्यम से नारद मुनि को यह श्रीमद् भागवत की कथा सनकादि ने सुनाई। जब सब प्राणियों ने इसका नियम पूर्वक श्रवण कर लिया तो कथा के अंत में सबने मिलकर पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। कथा के जब अंत हुआ तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये सब हष्टपुष्ट हो गए और इन सब को जब सबने तरुण अवस्था में देखा तो सब जीवों का चित्त ये सब अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इनके स्वरूप को देखकर सब मोहित हो रहे थे। जब नारद जी ने देखा कि जैसे उनके मन में इच्छा थी कि ज्ञान और वैराग्य को चेतना आ जाए, वो तरुण हो जाए और भक्ति जन जन तक, घर घर तक स्थापित हो जाए, उनका ये मनोरथ पूर्ण हो गया था।
अपना मनोरथ पूर्ण होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया था और वे परमानंद से पूर्ण हो गए थे। जब अपना मनोरथ पूर्ण देखा नारद जी ने तो वो कहने लगे, एवं कथा समाकर्ण्य नारदो भगवत प्रियः प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृतांजलि। कथा का श्रवण करके भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी सनकादि से क्या कहते हैं? नारदुवाच, नारद जी ने कहा, धन्योस्म्य अनुग्रहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परैः अद्य मे भगवान लब्धा सर्व पाप हरो हरि। नारद जी कहते हैं कि हे सनकादि, मैं धन्य हो गया, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है, मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्यो यतः कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते। नारद जी कहते हैं कि हे तपोधनो, हे सनकादि मुनियों, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूं। नारद जी ने भी इसकी श्रेष्ठता साबित कर दी, इसको प्रमाणित कर दिया कि श्रीमद् भागवत ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, गोलोक की प्राप्ति हो जाती है, बिहारी श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है उसका श्रवण सप्ताह यज्ञ के माध्यम से करना, ये सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ नारद जी ने घोषित कर दिया है। सूत उवाच, सूत जी सौनक मुनि को आगे की कथा सुनाते हैं। कहते हैं, एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः सुको योगेश्वरस्तदा। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी ये कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर श्री सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी व्यास मुनि के पुत्र हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं। जैसे ही वो अपने मां के गर्भ से निकले थे, बस तुरंत सन्यास के लिए चल दिए थे। यज्ञोपवीत आदि कोई संस्कार उनका नहीं हुआ था। उन्होंने जब व्यास देव ने उनको जाते हुए देखा तो बड़े व्याकुल हो गए थे। सोच रहे थे, मेरा पुत्र तो बिना मुझे पिता कहे ही चल दिया, बिना मेरी सेवा किए ही आगे चला गया, ये तो सन्यास के मार्ग में चला गया। लेकिन सुखदेव जी टस से मस नहीं हुए थे। उनकी तरफ से जो जंगल की लताएं थीं, पत्ते थे, उन्होंने व्यास देव जी को जवाब दिया था। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ की प्रथा रखी थी। सप्ताह यज्ञ के माध्यम से कैसे श्रीमद् भागवत जी कही जाए, इसका जो श्रेय जाता है वो श्री सुखदेव जी को जाता है। तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमाब्धि चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्णा प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु, आत्मलाभ से परिपूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर रहे थे। दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं सद्या समुत्थाय ददुर्मासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तम पूज्यत सुखम स्थितो वदत् शृणुतामलाम गिरम। परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद, जितने भी लोग वहां इकट्ठा थे, झटपट खड़े हो गए उनके सम्मान में और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर देवर्षि नारद ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया और उन्हें सुखपूर्वक बैठने के लिए कहा। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब बोले, सुखदेव जी कि आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। सुखदेव जी अब अपनी
बात कहने जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुकुवाच, सुखदेव जी बोले, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि रसिक एवं भावुक जनों, ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। अगर वेद जो है वो कल्प वृक्ष है तो उसका जो पका हुआ फल है, उससे पोषित हुआ जो फल है वह श्रीमद् भागवत है। और ऐसा फल है कि जिसको श्री सुखदेव जी रूपी तोते ने, सुक ने अपने मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण कर दिया है। जैसे अगर किसी फल को तोता थोड़ा सा काट ले, खा ले, तो वो निश्चित रूप से बड़ा मीठा फल होता है। और ये जो श्रीमद् भागवत जी का फल है, जो वेदों के कल्प वृक्ष से निकला है, इसको श्री सुखदेव जी ने सुख बनकर, तोता बनकर इसका रस, इसमें रस भर दिया है। इसको घोषित कर दिया है कि ये बड़ा ही फल देने वाला, बड़ा ही मीठा है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। तोता जब गर्मी का मौसम आता है तो आम के पेड़ों में चला जाता है और वहां से पके पके आमों को खाता है। थोड़ा खा पाता है, तब तक आम गिर जाता है, लेकिन तोते का जूठा किया हुआ आम बड़ा रसीला होता है, बड़ा मीठा होता है। श्री सुखदेव जी ने जिस श्रीमद् भागवत रूपी आम को जूठा किया है वह बड़ा ही रसीला हो गया है। और इसकी खास बात है कि जैसे आम में तो छिलका होता है, गुठली होती है, लेकिन श्रीमद् भागवत तो पूरी की पूरी फल स्वरूप है। इसमें न छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा सभी लोकों में उपलब्ध नहीं है। जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी, तब आपने देखा कि कैसे इंद्र आदि अमृत कलश लेकर वहां पहुंच गए थे। इसका मतलब है कि स्वर्ग आदि लोकों में ये श्रीमद् भागवत की कथा नहीं कही जाती। स्वर्ग के देवता भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहते हैं तो उन्हें भी पृथ्वी पर ही आना पड़ता है। ये इस संसार में ही संभव है, इस भारतवर्ष में ही संभव है कि हम श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनते हैं। जब तक शरीर में चेतना रहे, सुखदेव जी कहते हैं कि जब तक हम चैतन्य हैं, हमारा शरीर जड़ नहीं हो जाता, हम मर नहीं जाते, तब तक हम लोगों को बार बार इसका पान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी को बार बार इसका श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महामुनि व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। ये श्रीमद् भागवत जी श्री वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। व्यासदेव जी ने ही हम सब के लिए ये अमृत प्रदान किया है। इसमें निष्कपट, निष्काम परम धर्म का निरूपण है। ये हमारे सनातन धर्म का ग्रंथ है और सनातन धर्म की सभी भावनाओं को आगे बढ़ाता है, उनका निरूपण करता है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाए, बार बार इस जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाएं। ऐसा हमारे लिए कल्याण करने वाला जानने योग्य वास्तविक वस्तु इस श्रीमद् भागवत में बताई गई है, जिससे तीनों तापों की शांति हो जाती है। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन तरह के ताप होते हैं जो मनुष्यों को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं,
उलझने पैदा करते हैं। इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन और श्रवण करना चाहिए। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। अगर कोई श्रीमद् भागवत जी की शरण में आ जाता है तो पहले ही श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में बताया गया कि ये तो भगवान की ही वांगमयी मूर्ति है, भगवान स्वयं इसमें आकर समाये हुए हैं। इसलिए अगर केवल इनका ही आश्रय लिया जाए, केवल श्रीमद् भागवत पारायण हो जाए, तो और किसी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी दूसरे शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, जब किसी के मन में भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होती है, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते। भगवान को भी ये श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी पसंद है। जैसे ही वो देखते हैं किसी के मन में इच्छा हुई है, किसी के हृदय में ये संकल्प हुआ है कि वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनेगा, तो भगवान झटपट आकर उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसस्यमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तत्श्रृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। ये भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। ये सारे पुराणों का तिलक है, मुकुटमणि है, और वैष्णव जो हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनका तो यही धन है। उनके लिए धन दौलत संपत्ति वैभव ये सब माने नहीं रखते। उनको तो बस एक ही चीज की आवश्यकता होती है कि कैसे श्रीमद् भागवत की कथा उनके कानों तक पहुंच जाए। यही उनका सबसे बड़ा धन है, और वो इस धन को बढ़ाते रहते हैं, बार बार श्रीमद् भागवत की कथा सुनते रहते हैं। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है। जो परमहंस हैं, उनके द्वारा जो अनुभूति की गई है, वो इस भागवत पुराण में वर्णित है। तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तीनों एक साथ आते हैं तभी कल्याण होता है। केवल भक्ति आ जाए और ज्ञान वैराग्य ना हो, या केवल ज्ञान हो जाए लेकिन भक्ति ना आए, वैराग्य ना आए, या केवल वैराग्य हो जाए लेकिन ज्ञान और भक्ति ना हो, तो वो कभी पूर्ण नहीं होते, उनसे कल्याण नहीं हो सकता। ये तीनों जब साथ में किसी के जीवन में आते हैं तभी उसका कल्याण होता है। और ये श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, ये तीनों को एक साथ जीवन में लेके आती है, निवृत्ति के मार्ग को प्रकाशित करती है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं और मनन में तत्पर रहते हैं, वह मुक्त हो जाते हैं। वे जन्म मरण के इस बंधन से सदा सदा के लिए छूट जाते हैं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कहिर्चित। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो भाई, जो ये श्रीमद् भागवत का रस है, ये ना तो स्वर्गलोक में, ना सत्यलोक में, ना कैलाश में और ना वैकुंठ में, ये कहीं और नहीं है। ये रस जो है ये केवल और केवल श्रीमद् भागवत में ही है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, बार बार इसको सुनो, बार बार इसको पढ़ो, बार बार सबको सुनाओ, इसे कभी मत छोड़ो, इसे कभी मत छोड़ो। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत प्रहलाद बलयुद्धव फाल्गुनादिभिर्वृतः सुदर्शिस्तम पूज्य च तान्
सूत जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद जी, बलि जी, उद्धव जी और अर्जुन, ये सारे पार्षदों सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। सुखदेव जी की बातें चल ही रही थी, अभी उनकी बातों का रस सबके कानों में पहुंच ही रहा था, तब तक भगवान श्री हरि अपने सभी पार्षदों के साथ वहां साक्षात प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथा उचित पूजा की, सबका पूजन किया। दृष्ट्वा प्रसन्नम महदासने हरिम ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि नारद ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग भगवान के सामने ही उनके संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी वहां आ गए। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुदर्शी स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव। कीर्तन आरंभ हुआ। भगवान के सामने ही उनके भक्त और पार्षद कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे हैं। उद्धव जी ने झांझे उठा ली हैं। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे हैं और स्वर विज्ञान ज्ञान कला में कुशल होने के कारण अर्जुन तो राग अलापने लगे हैं। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ कर दिया है। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे हैं और इन सब के आगे श्री सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। न नृत्य मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिका नाम नटवत्सु तेजसाम अलौकिकम कीर्तनमेत दीक्षे हरि प्रसन्नोपि वचो ब्रवीतत। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे। भगवान श्री हरि क्या कहते हैं? मत्तो वरम भाव वृताद वृणुध्वम प्रीतः कथा कीर्तनोस्मि सांप्रतम श्रुत्वेति तद्वाक्य मति प्रसन्ना प्रेमाद्र चित्ता हरिमुचिरेते। मैं तुम्हारी इस कथा और इस कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी कथा से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारे कीर्तन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। जब उन्होंने देखा कि सबके भाव एक साथ मुझ में ही लीन हो गए हैं, सब भावों से भावित हो गए हैं, तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई धन दौलत थोड़ी चाहिए। वो कोई बहुत बड़ा 56 भोग लगाने से नहीं प्रसन्न होते। वो तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। जैसे ही उनको भाव और प्रेम मिल जाते हैं, बस भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने जब देखा कि सभी तो भाव विभोर होकर मेरे कीर्तन में लगे हुए हैं, सबने भाव विभोर होकर मेरी कथा सुनी है, तो भगवान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ इस कथा से, इस कीर्तन से, तुम्हारे इस भक्ति भाव से, और मैं तो तुम्हारे वश में हो गया हूं। अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। जब भगवान बहुत खुश होते हैं तो कहते वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमाद्र चित्त से भगवान से कहने लगे। क्या कहने लगे सभी लोग? नगाह गाथा सुच सर्व भक्तै रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोयम परिपूर्णीय तथेति चोक्त्वान्तरधीयाच्युत। भगवान, हमारी ये अभिलाषा है, हमारे मन में ये इच्छा है कि भविष्य में जहां कहीं सप्ताह कथा हो, वहां आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें।
ये सबने वरदान मांग लिया भगवान से। जब जब श्रीमद् भागवत जी की कथा होगी तब तब वहां भगवान श्री हरि अपने पार्षदों सहित जरूर आएंगे, ऐसा उनसे वर मांगा गया है, उन्होंने ऐसा वर दिया है। हमारे ये मनोरथ पूर्ण कर दीजिए प्रभु। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। जब जब कथा होगी तब तक मैं अपने पार्षदों सहित उस कथा में जरूर आऊंगा। जब भगवान आएंगे तो हम सबको तो देखेंगे ही, हम भले ही उनको देख पाए ना देख पाए। इसलिए जहां श्रीमद् भागवत जी की कथा हो वहां जरूर जाना चाहिए, मन लगाकर कथा सुननी चाहिए। कौन जाने कि जब हम कथा सुनने पहुंचे तभी भगवान आ जाए। हम देखे ना देखे, भगवान तो हमको देख लेंगे, और जिसके ऊपर भगवान की नजर पड़ गई उसका तो कल्याण हो गया। इस भाव से भगवान जी की ये श्रीमद् भागवत जी की कथा आप जरूर सुने। ततो न मत्त चरणेषु नारदस् तथा सुकादीन पितापसांश्च अथ प्रहृष्टाः परिनष्ट मोहा सर्वे ययुः पीत कथामृतास्ते। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ, उनका सारा मोह नष्ट हो गया और फिर वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। कथा का अमृत चखा और अपने अपने काम में लग गए। हम सबको भी यही करना है, कथा सुननी है और कथा का रसास्वादन करने के बाद भगवान की भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य सबका आनंद लेने के बाद फिर से अपने कर्मों में लग जाना है। भक्ति भाव से, प्रेम भाव से अपने कर्मों को करते रहना है। आज श्रीमद् भागवत जी की कथा यहीं तक होगी। आइए भागवत जी की आरती करते हुए आज की इस कथा को संपन्न करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही।
यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए प्रेम से, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा।